ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पिछले 1 घंटे से शांति की स्थिति में आप स्थित रहे। हमारी पहली योग तपस्या ही ये है कि हम बार बार अपने आप को देहभान से न्यारे करें और अपने असली शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित रहे, क्योंकि आत्माभिमानी बनने के बाद ही परमात्मा से योग लगा सकते हैं। देहभान, देह अभिमान के कारण ही हमारी बुद्धि देह संबंधों और दुनियावी चिंतन में चले गए। जैसे ही हम आत्मविस्मृत होते हैं, खुद को देह समझने लगते हैं, देहभान में आते हैं, तो दुनियावी चिंतन से मन और बुद्धि स्वतः जुड़ जाता है। अब जबकि हमें बाबा का सत्य परिचय मिला है और हमें समझ में आ गया कि बाबा ही सत्य हैं, उनकी याद से ही आत्मा शुद्ध बनती है, शक्तिशाली बनती है। तो फिर हम लक्ष्य बना लेते हैं कि अब मुझे मन और बुद्धि से भी और किसी को याद नहीं करना है। ठीक है, जो आवश्यक है वो नौकरी, धंधा, घर, परिवार की बातें जो जरूरी है वो हम सोचे, पर अनावश्यक, बिन जरूरी, बिगर मतलब की बातों में अब मुझे बुद्धि नहीं लगानी। अब तो हमें स्पष्ट हो गया कि हमें योग डायरेक्ट बाबा से लगाना, उनकी याद में, स्मृति में हमें रहना है। अब हमने अपने सर्व संबंध भी बाबा से जोड़े। ठीक है, इस अंतिम जन्म में जो भी देह के मित्र संबंधी हैं, उनसे हमें अपने संबंध निभाने हैं, लेकिन दिल के सच्चे प्यार से हम निर्णय करते हैं कि मेरे सर्व संबंध एक बाबा से, बाबा ही मेरा सब कुछ है।
बाबा ही मेरा सर्वस्व है, संसार है। हम दिल की हर बात बाबा से करते हैं। जिससे प्यार है उनकी याद स्वतः आती, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जितना बाबा की याद में रहेंगे उतनी आत्मा पवित्र शुद्ध बनती जाती। जो जन्म जन्मांतर से देहभान में रहकर विकर्म किए और उससे जो विकारी संस्कार बन गए, उन संस्कारों को हमें बदलना है। उसके प्रभाव से मुक्त होना, क्योंकि आत्मा संस्कार के वश फिर वही कर्म करती रहती। जितने कड़े संस्कार उतना आत्मा परवश होकर वही भूले पाप फिर करते रहे। तो वो विकारी संस्कारों को हमें खत्म करना है, उनके प्रभाव को कमजोर करते करते खत्म करना है। तो उसके लिए मुझे बार बार ये तपस्या करनी है कि मैं आत्मा ओरिजिनली शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आदि अनादि परम पवित्र आत्मा। मेरे असली गुण धर्म शांति, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, सुख, आनंद, प्रेम के संस्कार। ये महसूस करें कि रियली वास्तविकता में तो मैं ऐसी शुद्ध आनंद प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संस्कार मेरे संस्कार नहीं। अब तक तो ये अज्ञानता रही कि मेरा स्वभाव गुस्से का है। इनको आदत पड़ गई है झूठ बोलने की। ये हमारे संस्कार नहीं। ये द्वापर युग में विस्मृति की स्थिति में अज्ञानता के कारण बने हुए संस्कार। ये मेरे मूल संस्कार नहीं। अपने आप को फिर समझाओ। बाबा सत्य बता देता है, पर उस सत्य को फिर रिवाइज करना, अर्थ समझना, महसूस करना और खुद में परिवर्तन करना, ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारा कार्य है। क्यों बाबा के यज्ञ में भट्टियां रखी जाती? ताकि हम फुर्सत निकाल कर आए, निश्चिंत होकर अभ्यास करें। तपस्या इसको ही कहा जाता। दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्य पूर्वक जो योग अभ्यास हम करते हैं उनको तपस्या कहा।
तो स्व परिवर्तन करने के लिए हर एक खुद को जानते हैं कि मुझे अपने आप में अब क्या सुधार करने की जरूरत है। हमें पता है हमारा ओरिजिनल स्वरूप शुद्ध, शांत, सत्य आत्म स्वरूप है। उस हिसाब से आप देखो अपना वर्तमान स्वरूप कि मेरे अंदर कौन से कलियुगी संस्कार है, पतित संस्कार है जो मेरे में नहीं होने चाहिए, और उन संस्कारों को बदलने के लिए मुझे कौन से ज्ञान, गुण, शक्ति का स्वरूप बनना। भाई क्रोध का आदत है तो अपना शांति और प्रेम स्वरूप को याद करिए कि मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, मुझे गुस्सा नहीं करना है। गुस्से से सामने वाली व्यक्ति थोड़े समय के लिए दब जाती है, पर वो दिल से प्यार हमें नहीं करती। बाबा कहते हैं गुस्सा करने से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। इसलिए मुझे समझपूर्वक, शांति से, प्रेम से सबके साथ चल। तो ये खुद को समझाओ। जब हम साइलेंस में बैठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, तो बाबा के साथ फिर खुद को समझा। तो जितनी रियलाइजेशन आएंगी उतना परिवर्तन हो। देखो हम जानते हैं ना कि विचार कर्म का बीज है। कर्म ही संस्कार बनते हैं और पुनः जैसे संस्कार ऐसे ही कर्म हम बार बार करते रहते हैं। इसलिए एक तरफ बाबा हमें सत्य ज्ञान देते थे जिससे सही विचार मन में उत्पन्न हो। सही ज्ञान नहीं था तो देखो ज्ञान से पहले हम क्या सोचते रहते, क्या हमारी मान्यताएं थी। भल भगवान को कहते थे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। भगवान को हम कहते थे, लेकिन हमारी खुद की मान्यताएं ही गलत थी कि क्रोध तो करना ही पड़े। क्रोध ना करे तो कोई कंट्रोल में नहीं रहते। सब पवित्र बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। भक्ति में तो ऐसे ही सोचते थे ना, तो जीवन काम विकार के वश जीते थे। गृहस्थी है, परिवार को पालना है, लोभ लालच भ्रष्टाचार तो करना पड़े, बहुत महंगाई है। गृहस्थी है, देह संबंधों में बंधे हैं, मोह तो रहेगा। तो हम ही भगवान को कहते थे विषय विकार मिटाओ, और दूसरी ओर खुद ही गलत मानते रहते। तो उसका परिणाम देख लिया ना कि हमारे जीवन में विकार गए ही नहीं। इतनी हजारों आरतियां गाई, प्रार्थना की, फिर भी हम तो विकारी के विकारी ही रहे और ही दिन प्रतिदिन पतित बनते गए। बाबा ने आकर हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान दिया।
जिस ज्ञान का सार 7 दिन के कोर्स में हम समझते, जिस ज्ञान पर विस्तार से चिंतन करके रोज की मुरली में बाबा हमें समझाते हैं, अब हमारा ज्ञान नेत्र खुल गया है, आत्मा जाग गई है, हमें सद्बुद्धि मिल गई है। अब हमें समझ में आ गया कि ये विषय विकार ही और इन विकारों के वश किए हुए कर्म ही दुख शांति के मूल कारण है। हमें विकारों के बीज को खत्म करना है। इसलिए रोज श्रेष्ठ स्मृति में हम रहते, ज्ञान का मनन चिंतन करते, हम बाबा से प्यार करते हैं और उनसे बातचीत करते। अब हमारा मन शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, आत्मचिंतन में हम लगाते, तो हम स्मृति के लेवल से अपने आप को बदल रहे कि नहीं, अब मेरा जीवन बाबा की श्रीमत पर मुझे जीना, मुझे अपने मन वचन कर्म को पवित्र और श्रेष्ठ बनाना। हम जानते हैं ये महापरिवर्तन का समय है, संगम युग कल्याणकारी युग है। ये समय है जब स्वयं भगवान हमें ज्ञान बल, योग बल और पवित्रता के बल से हमें फिर से देवता बना रहे, दिव्य आत्मा बना रहे। ये एक जन्म का पुरुषार्थ 21 जन्मों की सतयुगी सुख समृद्धि का जीवन भाग्य देने वाला ये पुरुषार्थ, एक जन्म का पुरुषार्थ। जैसे दुनिया में भी देखो, खेती में भी सीजन आती है ना, सीजन में बोया हुआ अच्छा बीज प्रकृति भी अनेक गुणा करके हमें देती है। कहते हैं ना, कण बीज बोते हैं, मण बीज मिलता है। प्रकृति में भी शक्ति है, अनेक गुणा करके रिटर्न करते। तो भगवान में कितनी शक्ति होगी, समझ सकते हो ना। बाबा भी हमें कहते हैं ये अंतिम जन्म, ये एक जन्म जो भगवान की आज्ञा पर पवित्र योगी बनेंगे और श्रीमत पर हर कर्म करेंगे, वो आधा कल्प 21 जन्मों का सतयुगी सुख की प्रारब्ध प्राप्त करेंगे। भगवान की आज्ञा पर समय की पुकार को सुनकर जो अपने आप को पवित्र योगी बनाएंगे, वो ही आने वाली सतयुगी दुनिया के मालिक बनेंगे। तो देखो, जन्म जन्मांतर से कितनी भक्ति की, नदियों में नहाने गए, तीर्थों में घूमते रहे, कितने मंदिरों में जाते रहे, कथा कीर्तन करते रहे।
अब खुद बाबा हमें पवित्र बनाने आए। तो जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत पर कर्म करेंगे, हम अपने हर कर्म को सत्कर्म बना सकते। हर कर्म को हम सत्कर्म कर। देह अभिमान में आकर जो कर्म किए वो विकर्म बने, पाप कर्म बने। अब हमें बाबा ने सही ज्ञान दिया कि आत्मा अपनी सत्य स्थिति में स्थित होकर बाबा की पवित्र याद में रहते हुए बाबा की श्रीमत पर हर कर्म करेंगे, हम हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म, सत्कर्म बना सकते। तो हमें वो करना है, क्योंकि करेगा वो पाएगा। सिद्धांत क्या है इस कर्म क्षेत्र का? करेगा वो पाएगा, सोचेगा वो पाएगा नहीं है। बोलेगा वो पाएगा, ये सिद्धांत नहीं। सोचने के बाद, बोलने के बाद करेगा वो पाएगा। हम कह सकते हैं संगम युग सत्कर्म करने की सीजन है। ये सीजन है। भगवान कहे और हम माने। आप कहो और बेटा वो काम करे, आपको कितना अच्छा लगेगा? भाई मैं कहूँ मुझे एक गिलास पानी दीजिए और हमारे साथी लाकर देते हैं तो कितना अच्छा लगता है। दिल से दुआएं निकलेगी। मैं मांगू एक गिलास पानी देना और आप 2 घंटे के बाद लाके दो, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। हम कहेंगे ना जब कहा तब तो दिया नहीं। भगवान कहें और हम करें, उस समय बहाने नहीं निकाले। करने ही वाला था, करूंगा नहीं। अपनी मर्जी नहीं चला दे। समर्पण माना, बाबा कहे उस ज्ञान अनुसार मुझे हर कर्म करना। तो हमारे अपने कर्म भी अच्छे होंगे, संस्कार भी अच्छे बनेंगे और भगवान के भी प्रिय बनेंगे। और हमारे अच्छे कर्मों से और आत्माओं को भी अच्छा सीखने को मिलेगा। तो कितना हमारा अनेक गुना भाग्य बनता जाता है। चलो ज्ञान नहीं था, अज्ञान काल में देहभान में थे तो कर्म पतित बने, भ्रष्ट बने। बाबा ने कहा जो हो चुका ड्रामा, फुल स्टॉप। ज्ञान नहीं था ना। कोई अनजान पने में भूल करे तो सब उसको माफ करेंगे कि बेचारे को पता नहीं था, अनपढ़ है, कोई बात नहीं, जानता नहीं। पर जान करके बार बार भूल करे तो सब टीका करेंगे कि इतना पढ़ा लिखा है तो भी ऐसे करता है। तो लोग टीका करेंगे और वो कर्म सजा के पात्र बन जाते। इसलिए बाबा आकर हमें देखो, द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक
देह अभिमान में पाप कर्म हम करते रहे। इस जन्म के जीवन का हर एक को पता है, ज्ञान से पहले हमने विकारों के वश क्या क्या पाप किए। पर बाबा कहते हैं जो हो चुका ड्रामा, अब गफलत नहीं कर, अब गफलत नहीं करना। ज्ञान मिला, बाबा मिला, फिर भी अगर हम स्व परिवर्तन न करें, अपने मन वचन कर्म को पवित्र श्रेष्ठ न बनाएं, तो हम, बाबा कहते हैं ना, दंड के पात्र बन जाते। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं कि ब्राह्मण बनकर अगर पाप कर्म करेंगे 100 गुणा हिसाब बन जाता है, 100 गुणा दंड मिलता है। इसलिए हम सभी ने लक्ष्य बनाया है कि अब मुझे कोई विकर्म नहीं करना। बाबा कहते मन में तूफान आएंगे, मन में गुस्सा आएगा, मन में इच्छाएं विकारी बनेगी, पर कंट्रोल कर। मुझे कर्मेंद्रियों से पाप नहीं करना। मन में माया आती है, मन में ही खत्म हो जाए, चेहरे पर भी न दिखे, वाणी में भी न आ जाए, हाथ भी न उठ जाए, हाथ से भी कोई कर्म ना। यही सेल्फ कंट्रोल रखना है। और इसलिए रोज हम योग करते हैं, हम बार बार देहभान से न्यारे बनते हैं। जितना योग अभ्यास करेंगे, फिर ये मन में कैसी भी बातें आएंगी, आपका अपने पर कंट्रोल रहेगा। और जैसे जैसे योग करते जाएंगे, ज्ञान का घृत मन में भरते रहेंगे, हमारी ज्ञान ज्योत जगी रहेगी, हमारे में जागृति रहेगी। मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मुझे बाबा रोज क्या समझा रहे हैं, अब मुझे गलत काम नहीं करने। ये कंट्रोल रहेगा। और समय अनुसार वे, चलो काफी भाई बहने नए होंगे, अभी अभी बाबा के बने होंगे, पर जो बरसों से ज्ञान में चलते हैं, बाबा हम सबको कहते हैं कि अभी जो समय है, मन में भी विकार क्यों रहे। जब उस दिशा में हमें जाना ही नहीं, हमें पवित्र योगी बनना है, तो अब मन में भी विकारी विचार मुझे नहीं करने। अपने आप को समझाओ। कलयुग में तो थे ही, विकारों में तो डुबके लगा ही रहे थे ना, वहां से निकलकर बाबा के बने। अब वो बातें मुझे क्यों सोचनी, अब मुझे पवित्र योगी जीवन की बातों का चिंतन करना है। कलयुग से निकलकर मैं तो संगम युग में आ गई, अब मुड़ करके भी नहीं देखना। वहां तो पड़े ही थे, वहां से निकलकर संगम में आए, अब मुड़ के फिर कलयुग की बातें नहीं देखनी। अब मुझे संगम युग से सतयुग की ओर जाना।
अब हमारी यात्रा है संगम युग से सतयुग की ओर। ऐसे ऐसे खुद को समझाएंगे, चिंतन करेंगे तो मन भी शुद्ध होता जाए। अपनी अंतिम गति, श्रेष्ठ गति बनाने के लिए दो बात चाहिए, क्लीन माइंड, क्लियर इंटेलेक्ट, स्वच्छ मन और साफ दिल। तो हमें अंत में और किसी का भी आकर्षण नहीं होगा। हम बाबा की याद में शरीर छोड़ सकेंगे। तो एक पुरुषार्थ, कर्मातीत बनना माना दो बातें करना। बाबा कहते हैं ना, कर्मातीत बनो, कर्म के हिसाब किताब से आत्मा न्यारी रहे। तो एक पुरुषार्थ विकर्मा जीत बनना, विकर्मा जीत बनना। अब मुझे नए पाप नहीं करने हैं, किए हुए पापों का हिसाब किताब योग बल से भस्म करना। इस जीवन में किए हुए पाप सच्चाई से बाबा को लिखकर दे देना। आप देखते हो ना, बाबा के कमरे में लेटर बॉक्स है, लेटर टू बाबा। हर एक मधुबन में जब जब आए, अपने इस अंतिम जन्म का पूरा हिसाब किताब सच्चाई से लिखकर और बाबा से सॉरी करके क्षमा ले लें, और फिर दोबारा वो पाप हमें नहीं करना। तो ये तीन बातें बाबा हमें सिखाते हैं। विकर्मा जीत बनना है तो अब नए पाप नहीं करने। जन्म जन्मांतर से किए हुए विकर्मों को योग तपस्या से भस्म करना। इस जीवन में किए हुए पाप कर्म लिखकर बाबा को दे दें, माफी ले लें, और दोबारा वो फिर हमें नहीं करना। तो एक पुरुषार्थ ये है, जैसे हर क्षण हम कर्म करते हैं, हर क्षण मुझे ज्ञान स्वरूप रहे। इसको कहते हैं कि मुझे जागृत रहना, कि नया कोई विकर्म मुझे नहीं करना। मुझे हर कर्म को सत्कर्म बनाना, श्रेष्ठ स्मृति में रहकर हर कर्म करना। इसलिए तो रोज इतना ज्ञान बाबा हमारी बुद्धि में डालते हैं। क्यों यहाँ हमें कहा जाता है रोज क्लास में आओ, रोज योग करो? क्योंकि रोज रोज करने से वो निरंतर बन जाता है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास करते करते एकाग्रता आती, अभ्यास करते करते जड़मती सुजान बन जाता है।
इसलिए रोज बाबा की याद में बैठते हैं, सुबह अमृत वेले भी, शाम को संध्या के समय। रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, बुद्धि की झोली को ज्ञान रत्नों से भरते हैं। फिर बार बार मुरली को रिवाइज करते हैं, एक दो के साथ रिवाइज करते हैं, ताकि ज्ञान इमर्ज रहे। तो ये समय है सत्कर्मों के बीज बोने का। हम अपनी हर कर्मेंद्रिय से कर्म करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं हर कर्मेंद्रिय को शुद्ध बनाओ, उनका सही उपयोग करो। हर कर्मेंद्रिय को कमल फूल बनाओ। वही इन आँखों से देखना है, आंखें बंद करके तो नहीं रहना है। हमें कोई सूरदास की तरह आंखें फोड़ना नहीं है, पर हमें मन के अंदर जो हमारी स्मृति है, वृत्ति है, उनको शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना। तो अपने आप आपकी दृष्टि आत्मिक रहेगी, गुणग्राही रहेगी, शुभ दृष्टि से देखेंगे। तो उसको कहते हैं नैन कमल बनाना। मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, हर कर्मेंद्रिय को कमल पुष्प समान विकारों से अलिप्त पवित्र बनाना। और इन पांचों कर्मेंद्रियों को ठीक करने के लिए बाबा ने सिंपल पुरुषार्थ बताया। ये जो तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, उनको ज्ञान और योग से उच्च बनाओ, डिसिप्लिन्ड करो, ज्ञान गुण से भरपूर करो। मन, बुद्धि, संस्कार ठीक करेंगे, पांचों कर्मेंद्रियां अपने आप श्रेष्ठ कर्म करें। कोई राज्य कारोबार बिगड़ गया हो तो उनके एक एक कर्मचारी को दंड देने की जरूरत नहीं है, उनके मुख्यमंत्रियों को ठीक करो तो अपने आप सभी कर्मचारी ठीक हो जाए। तो बाबा भी कहते हैं पांचों कर्मेंद्रियों को विकारी रसों से मुक्त करना है, तो मन, बुद्धि, संस्कार को ज्ञान युक्त बनाओ, पवित्र और दिव्य बनाओ। वही पुरुषार्थ हम सब रोज कर रहे हैं, ये जरूरी है। ये लाइफ लॉन्ग पुरुषार्थ है, हमें उसमें थकना नहीं है। जब तक हम नेचुरल प्योर न बन जाएं, जब तक हम नेचुरल आत्माभिमानी न बन जाएं, तब तक रोज सुबह शाम विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता। तो अब हम अपना समय, धन, साधन, गुण, कला, विशेषता, जो हमारा स्थूल और सूक्ष्म शक्तियां हैं, साधन हैं, खजाने हैं, अब हमें उनको सत्कर्म में यूज करना। परसों
2-4 दिन पहले ही बाबा की मुरली चली थी ना, कि गृहस्थ में भी रहते भी अगर ट्रस्टी बनकर रहते हैं और बाबा की श्रीमत अनुसार तन मन धन मन वचन कर्म का उपयोग करते हैं, तो जैसे कि हम समर्पित हैं। हम अपने इन साधनों का, शक्तियों का सत्कर्म में उपयोग करते। देखो, अब हम अपना धन या समय या संकल्प व्यसन में, फैशन में, फिल्मों में, होटलों में, हम उसमें नहीं जाते, क्योंकि वो आत्मा को पतित बनाने वाली चीज। अब हम अपना समय, संकल्प, धन, साधन आत्म कल्याण में लगाते, विश्व कल्याण की सेवा में लगाते, और हम सबके तन मन धन के सहयोग से ही बाबा का ये विश्व कल्याण के लिए रचा हुआ यज्ञ चलता है, ये कल्याणकारी कार्य चलता है। नौकरी धंधा तो अब वो ही करते हैं ना, कमाते तो वही हैं, पर पहले हम व्यर्थ करते थे, व्यसन, फैशन, फिल्मों में, होटलों में, कैसे कैसे कर्मों में वेस्ट करते, अंधश्रद्धा में, समाज के गलत रीत रस्मों में। अब हमें ज्ञान मिल गया, हम समझ गए, अब मुझे कोई वेस्ट नहीं करना, पाप कर्म का हिसाब नहीं करना। अब मुझे ये सब तन मन धन बाबा के कार्य में सफल कर। भगवान ने इतना बड़ा यज्ञ रचा है, सब आत्माओं को यहाँ ज्ञान दिया जाता है, पवित्र योगी बनाए जाते। इतने जो बाबा के सेंटर्स है वो यही कार्य कर रहे हैं ना, हम अपना तन मन धन इसमें सफल कर। तो ये है सत्कर्म का खाता जमा करना, पाप कर्म का खाता बंद कर देना, और जो पाप कर्मों का हिसाब किताब है वो योग बल से चुकाना। सत्कर्म करते रहने से मदद मिलती है और आत्मा पार होती जाती है। सत्कर्म करने के बाद भी अभिमान में नहीं आना है, अभिमान में नहीं आना है, मैंपन में नहीं आना है। बाबा कहते हैं ना, सत्कर्म भी निमित्त भाव से कर, निमित्त है हम। बाबा ने ही हमें ज्ञान दिया, बाबा ने ही हमें सब कुछ सफल करने का मौका दिया है। तो अगर कुछ भी तन मन धन बाबा की सेवा में लगाते हैं, या आपके अंदर विशेष बुद्धि है, गुण है, कला है, हर एक में अपनी अपनी विशेषता है। कोई भोग बनाने की सेवा करते हैं, कोई टोली बनाने की सेवा करते हैं, कोई ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवा, कोई प्रोग्राम में डेकोरेशन करते हैं, कोई माइक चलाने की सेवा करते हैं, कोई इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। सेवा के तो कितने कामकाज हैं। हर एक अपनी गुण कला विशेषता अनुसार बाबा के कार्य में सहयोगी बनते। कोई तन से हड्डी सेवा करते, कोई धन से मदद करते, कोई ज्ञान दान देने की सेवा करते। कोई में कोई कला है, कोई में कोई कला।
हम सब मिलकर बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं और विश्व कल्याण का कार्य होता जाता है। पर ये सत्कर्म निमित्त भाव से करना है कि बाबा मैं आपकी हूँ, मेरा जो कुछ है वो भी आपका है। जितना मैं सफल कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, पर आपने ही हमारे भाग्य खोले हैं, हमारे कर्मों में बरकत भरी है, तभी हमें ये सौभाग्य मिला है सत्कर्म का। तो निमित्त भाव, बाबा कहते निर्माण भाव, नम्रता। कई बार हम सत्कर्म करते हैं पर अधिकार करते हैं, नहीं। बाबा कहते निमित्त भाव, निर्माण भाव, तो सत्कर्म जमा होंगे। नहीं तो हमने सत्कर्म किया पर हमने ही अभिमान किया, मैंपन किया, तो जमा तो हुआ नहीं, उतना माइनस हो गया। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गुप्त दान, प्रचार प्रसार नहीं करना, किया उसका नाम मान शान नहीं लेना। बाबा का कार्य हमारा अपना कार्य है। तो एक है सत्कर्म करना, और सत्कर्म करने के बाद वो जमा रहे, उसके लिए निमित्त भाव, नम्रता भाव। ये नहीं हमने ये पाठशाला खोली, हमने ये सेंटर खोला, हमने ये मकान दिया, तो अधिकार करें, नहीं। कहते हैं ना, नेकी कर और कुएं में डाल। क्यों ऐसा कहा जाए? जो किया प्रभु समर्पण, अपने आप वो भाग्य बनता है, अपने आप फल मिलता है। हमें किसी से इच्छा रखने की जरूरत नहीं रहती। तो जितना सत्कर्म बढ़ेंगे, हमारी नैया पार होती जाएंगी, हमारा उत्थान होता जाएगा, कल्याण होता जाएगा। बाबा हमेशा कहते थे कि जो बंधन वाले हैं वो जितनी अच्छी सेवा करेंगे, बंधन टूटते जाएंगे। सत्कर्मों का खाता जमा होता जाएगा। 2 युग, द्वापर कलयुग में किए विकर्मों का उधार खाता चुकतो होता जाएगा। इतना आत्मा कर्म बंधन से मुक्त होती जाएगी, दुखों का हिसाब चुकतो होता जाएगा। तो ये मौका है, भगवान ज्ञान देते हैं, भगवान समझाते हैं, भगवान रास्ता बताते हैं, भगवान विधि सिखाते हैं। जितना उस अनुसार हम चलते जाते हैं, उतना हमारा हिसाब किताब क्लियर होता जाता है। नहीं तो खुद ही खुद के कर्मों से तंग होते हैं ना, पता नहीं कैसे कर्म किए हैं, इतनी मुसीबतें मेरे सामने आती। तो दुखों के हिसाब किताब चुकाने में कितनी तकलीफ होती है, जानते हो ना हरे। इसलिए अब मुझे कोई पाप नहीं करना, मुझे हर कर्म को श्रेष्ठ बनाना, हर सेवा का सत्कर्म करना। बाबा कहते हैं ना, जो है वो करो। भगवान कभी नहीं कहता इतना धन दो, नहीं। आप जो करना कर सकते हैं करिए,
तन से सेवा करिए, मन से करिए, वाणी से करिए, धन से करिए, गुणों से करिए, कलाओं से करिए, विशेषताओं से करिए, पर मुझे अपने आप को सफल करना है। भगवान के काम में लगाकर मुझे सफल होना। कर सकते हैं कि मुश्किल है? हाँ, कर सकते हैं ना। बाबा रोज हमें देखो गाइड करते हैं, समझाते हैं। मधुबन में, सेंटरों में जो हमारे बड़े भाई बहने हैं, वो और गहरा चिंतन करके हमें और स्पष्ट करके समझा। बाबा कहते हैं घर गृहस्थी को संभालो, नौकरी धंधा करो, परिवार को पालो, लेकिन साथ साथ श्रीमत पर चलकर बाबा के भी मददगार और साथी बनो, तो सत्कर्म भी होते जाएंगे। तो अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। जो बातें आप सबने क्लास में सुनी, सार रूप में रिवाइज करो और हम कुछ संकल्प अपने दृढ़ कर लें, ताकि प्रैक्टिकली भी हम सफल हो जाएं। ओम शांति। सभी 2 मिनट खड़े हो जाइए। अच्छा, बाबा के सामने हो जाइए। 3 अभ्यास खड़े होकर करेंगे। अगर आप थक जाते हैं, तकलीफ है, तो जब चाहें बैठ जाएं। पहला अभ्यास, अब मुझे अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में मस्त रहना है। न मन से भटकना है, न तन से भटकना है। मुझे अपने ज्ञान स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में मस्त रहना है। निजानंद स्वरूप, आत्मानंद, स्वरूपानंद मुझे अपने मूल आत्म स्वरूप में मस्त रहना है। राइट साइड घूम जाइए। दूसरा अभ्यास,
यही बार बार करना है। अब मुझे बाबा की याद में मगन रहना है। मेरा योग बाबा से लग चुका है। बाबा के याद में एकाग्र होना है। मेरी लगन बाबा से लग चुकी है। अब उस लगन में मगन हो जाना है। अब और कोई मुझे इच्छा नहीं है और कोई अलग मेरा विचार नहीं है। जो बाबा कहे वही मुझे करना है। बाबा के सामने हो जाइए। लेफ्ट साइड घूम जाइए। इस अंतिम जन्म में जो भी लौकिक अलौकिक पार्ट मुझे मिला है, निमित्त भाव से प्ले करना है। मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। बाबा मालिक है। बाबा की आज्ञा अनुसार लौकिक प्रवृत्ति और अलौकिक सेवा कारोबार मुझे संभालना है। अनासक्त कर्म योगी बनकर न्यारा और प्यारा बनकर प्रवृत्ति संभालनी है, सेवा करनी है। बाबा करावन हार है। मैं आत्मा करनहार हूँ।
हम बाबा के राइट हैंड्स हैं। बाबा के सामने हो जाइए, बैठ जाए। चौथा अभ्यास, दिन भर बार बार ये अभ्यास करें। भल शरीर से हम इस दुनिया में हैं, इन आँखों से इस दुनिया को हम देख रहे हैं, लेकिन मन और बुद्धि से सदा असली घर में रहना है। मन की आँख से ज्ञान नेत्र से बाबा को और असली घर को देखना है। हम जानते हैं ड्रामा का ये चक्र पूरा हुआ, अब हमें वापस घर चलना है। पवित्र आए थे, पवित्र बनकर वापस जाना है। बाबा के साथ वापस जाना है। पांचवा अभ्यास, दिन भर प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र में मास्टर दाता बन देना है। शांति के वाइब्रेशंस फैलाएं। सबको सुख देना है। सबको सम्मान देना है।
बाबा की याद के पवित्र वाइब्रेशंस फैलाने हैं। शुभ पवित्र रूहानी दृष्टि से सबको देखना है। सबके प्रति शुभ भावनाएं रखनी हैं। दाता के बच्चे, हम मास्टर दाता है। बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, भरपूर किया है। हमें बांटना है।